ओके, सो देखते हैं इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो नाउ इससे पहले मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था, चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सपोज मान लीजिए कोई चेन ऐसे है ना, ऐसे मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, h है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे m g और h। तो h कौन सा लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का लेते हैं, मतलब वो पॉइंट जिसपे हम पूरे फोर्स को अप्लाई कर सकें। मतलब हर बॉडी का एक क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं। पूरा डेडिकेटेड चैप्टर आएगा इस पे। सो दिस हाइट इज h/2, मिडिल पॉइंट। तो इसकी एनर्जी हो जाती है mg h/2। सपोज एक चेन आपके पास ऐसा है ना, एक चेन आपके पास ऐसा है और ये h हाइट पे है, जमीन से कितनी हाइट पे है भाई, सपोज दिस इज एट h हाइट, है ना। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल हो जाएगी mg into h। क्यों h, बिकॉज अभी सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ना h हाइट, each and every particle is at height h। करेक्ट। तो जबकि आप यहाँ पे देखो तो क्या है, सारे पार्टिकल की हाइट ग्राउंड से अगर आप देखो तो क्या है, सारे पार्टिकल की हाइट डिफरेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। करेक्ट। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी mgh और इस केस में हो जाएगा mgh बाई। ओके, कौन सा बच्चा था जिसने फरमाइश की थी चेन वाले प्रॉब्लम्स की, जस्ट वांटेड टू चेक इज देयर और नॉट। नो, लड़का था कोई, शिवम मोरे, चेन प्रॉब्लम्स। सब लोग सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए यहाँ पे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम ये वाला सवाल लेते हैं। स्प्रिंग का आज अभी तक तो आया नहीं, इसमें स्प्रिंग ऐसा नहीं होता इसमें, देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ चेन, एक चेन है। आप चेन कहाँ यूज करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, साइकिल का चेन। देखिए यहाँ एक चेन है और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी l और इसका मास है m, मास इज m, लेंथ इज l। नाउ टेबल के ऊपर जो है, इसको ए वाले एंड को बोला हमने पॉइंट ए और लोअर पॉइंट को बोला हमने पॉइंट, लोअर एंड को बोला पॉइंट बी। नाउ टेबल के ऊपर दिस 2l/3 लेंथ इज लाइंग ओवर, 2l/3 लेंथ इज लाइंग ओवर, और टेबल के नीचे l/3 लेंथ इज लाइंग, है ना। तो 12/3 इधर है, 12/3 नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया, फाइंड the velocity of chain, when point A slips off the table, when point A slips off the table। अगर टेबल से अगर ये पॉइंट ए स्लिप हो रहा है तो बताइए उसकी चेन की वेलोसिटी क्या होगी। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं बता दूंगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, जैसे ये क्या है, ये तो चेन की इनिशियल पोजीशन है ना, ये चेन की इनिशियल पोजीशन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो चेन जो होगा कुछ ऐसे आएगा आपका, है ना। इसकी अगर फाइनल पोजीशन को मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट ए, है ना। जस्ट क्या किया भाई, ये स्लिप ऑफ हुआ है ना, पॉइंट ए क्या जस्ट टेबल की सरफेस से बाहर आया, है ना। नाउ अगर आप इस सिस्टम को देखो तो यहाँ पे ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया है,
है ना। कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटी की फोर्स वर्क कर रही है, करेक्ट। या देखिए ध्यान से फिर से। ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो गया, ऐसा नीचे आ गया। तो अभी देखिए पूरा का पूरा लेंथ अभी यहाँ पे ऐसा है, और इस पूरे प्रकरण में क्या हो रहा है, सिर्फ एक फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज अ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का फोर्स इसमें यहाँ पे एक्ट हो रहा है। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स अभी यहाँ पे है। सो वी कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या है भाई, कंजर्व है। तो वी कैन राइट हियर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू। ओके, नाउ के फाइनल यू फाइनल भी सब यहाँ पे आपको ऐसा लिख देंगे। ओके, जो जरा आप ट्राई करेंगे लिखने का, के इनिशियल यू इनिशियल, चलो गलत करके दिखाओ जरा, एवरीबॉडी राइट द एक्सप्रेशन ऑन योर ओन, और आप गलत करके दिखाइए। जस्ट टेक 1 minute, ट्राई इट। यस एवरीवन, कुछ लिखा आपने, कोई एक्सप्रेशन लिखा? यस और नो, कोई एक्सप्रेशन लिख पाया आप? देखिए ध्यान, सभी लोग देखिए। यस लिखा कुछ तो, v is equal to root 2lg by 3, 2lg by 3। थोड़ा है आप करीब, एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, आंसर नहीं आया है, कुछ तो आया, देखिए ध्यान से। तो नाउ अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, एक रेफरेंस पॉइंट तो मानना है। विल चेक द आंसर। अनम्यूट मत करो। यस डन, देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो नाउ इनिशियली तो चेन क्या पे है भाई, रेस्ट पे है ना। और ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली ये डाउन आ रहा है और एकदम से फटाक से नीचे आ रहा है। आपने अपने घर में कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई चेन रखा है कहीं तो, और किसी ने फोर्स नहीं लगाया, अचानक से गिर गया हो, है ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो गया, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ ऐसा, है ना। आई विल टेक वन रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब ये चेन रेफरेंस पॉइंट के कहाँ जा रही है, तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रही है। कहाँ जा रही है भाई, ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे। अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे गई तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, नेगेटिव। रेफरेंस पॉइंट है, एच हाइट ऊपर गया तो ये आता है प्लस mgh, एच हाइट नीचे गए तो क्या आएगा भाई, ये आएगा माइनस mgh। करेक्ट, सब कुछ समझ रहे हैं। सो नाउ के इनिशियल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी यहाँ पे जीरो।
प्लस, देखिए देखिए ध्यान से, प्लस अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आएगी अब यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एक पार्ट तो क्या है भाई आपका यहाँ पे ऊपर टेबल के ऊपर लेटा हुआ है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी, करेक्ट। नाउ इनिशियली कितना पार्ट नीचे है टेबल के, तो L/3 पार्ट इज डाउन, है ना। तो अगर मान लीजिए मास m है और इसकी लेंथ l है, तो अगर मैंने इस चेन को हाफ कर दिया तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर आपने लेंथ को आधा कर दिया तो मास भी कितना होगा भाई, मास भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही आपने क्या किया, इसकी लेंथ को L/3 कर दिया तो इसका मास भी कितना होगा, M/3 होगा, करेक्ट। सो नाउ इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ये वाले लेंथ, ये वाला, दिस मच। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, तो ये चेन है जिसका मास कितना है, M/3 और लेंथ कितनी है, L/3, करेक्ट। आप मुझे बताइए इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। रॉड इज चेन इज देयर हैविंग मास M/3 एंड लेंथ इज L/3, तो आप बता सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, mg L/3, anybody else, mg L/6, mg L/9, दो आंसर आ गए। देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे गुड ट्राई, ये आपका मास कितना है, M/3। तो अभी आप सिंपली यहाँ देखो ना, अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखिए, ये मास यहाँ पे कितना है भाई, ये मास m है और लेंथ कितनी है इसकी, h है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, mg into h/3। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे ये चेन कितना है, यहाँ पे L/3, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास M/3 इंटू जी, और जो भी इसका लेंथ है, जो भी हाइट है, जस्ट उसका हाफ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा L/3 डिवाइडेड बाई हाफ। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा भाई आपका M/3 इंटू जी इंटू L/6, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास mg L/18, है ना। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास mg L/18 है। तो थोड़ी फ्रेश देखिए, अभी यहाँ पे से लिखते हैं, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल, तो ये हो गया जीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आधा चेन कहाँ है भाई, आधा चेन तो सॉरी नॉट आधा, ऊपर है टेबल के, और ये ऐसा नीचे है, और ये कितना है, दिस इज हाउ मच, दिस इज L/3, L/3। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ M/3 G into L/6, ओके, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो कुछ ना कुछ चेन के पास तो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, वेलोसिटी को भी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ mv², ओके, हाफ mv² हो गया। और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ, ये चेन पूरा का पूरा सीधा हो चुका है, सो इट विल बी माइनस ऑफ m g into L/, करेक्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन, यहां से सॉल्व करके आप v की वैल्यू निकाल। यस, डाउट्स, हाँ देखिए शिवम, यहाँ पे आप देखिए इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म चेन है ना, लेंथ क्या है भाई इसकी, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे इस इतने का हम मास देख रहे हैं ना, सिर्फ इतने चेन की बात कर रहे हैं, पूरी की बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मास को लिखा हमने M/3। शिवम, योर डाउट इज क्लियर। शिवम मोरे, फाइनल यू कैसे निकाला, देखिए फाइनल यू समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो फाइनल देखिए, अभी चेन यहाँ पे है,
चेन की पोजीशन अभी ये रही है ना, ये इनिशियल पोजीशन, और जब ये गिरने वाला होगा तो चेन की पोजीशन कैसे रही होगी, चेन कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे क्या है भाई, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, मास कितना है, एम है, तो कैसे निकालते हैं हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, हम सेंटर ऑफ मास का पॉइंट लेते हैं। तो अब इसकी पोटेंशियलिटी कितनी हो जाएगी भाई, एम जी, और सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कौन सा होगा, इसकी लेंथ का हाफ, तो यहाँ पे लिख दिया हमने L/2, माइनस क्यों लगाएंगे, बिकॉज हमने इस पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम माना है, और ये इस रेफरेंस फ्रेम से नीचे है, दैट्स व्हाई माइनस एम जी इंटू एल। समझ में आया आपके। नाउ अभी चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके चलो भाई बताओ आंसर, वी क्या आ रहा है, वी की वैल्यू बताइए सॉल्व करके, एवरीवन सबका आंसर आना चाहिए। एवरीबॉडी सॉल्व इट। हाँ समीर बताइए आंसर आ गया, ये सॉल्व कर दीजिए फिर छुट्टी करते हैं। वी की वैल्यू बताइए सभी लोग, सभी लोग। डॉट पूछ रहे हैं, वाई माइनस इन लेफ्ट साइड, यहाँ पे यू इनिशियल में, देखिए यहाँ पे यू इनिशियल में हमने किसका पोटेंशियल निकाला है, जो हैंगिंग पार्ट है चेन का, है ना, उसका। तो नाउ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन रेफरेंस पॉइंट से कहाँ है, नीचे है, माइनस लगाएंगे। जीरो आ रहा है आपका, क्या जीरो आ रहा है, वी जीरो आ रहा है मेरे कुछ। चलिए सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे, यानी कि बहुत हेवी चेन था और ये पास ही नहीं हो पाया। सो नाउ एक्सप्रेशन है मेरे पास, हियर ऐसे लिखते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी इंटू L/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बाई 3 एंड जी L/6, ये एक्सप्रेशन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो अभी ये कितना आएगा, Just a second। हाँ भाई, तो इसको सॉल्व करके एम को गैप कर दीजिए आप, है ना, सब जगह से क्या करेंगे हम एम को गैप करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर बाई टू माइनस जी एल बाई टू इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ जी एल अपॉन 18। ओके, इतना आ गया ये। फिर से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एल बाई 18, माइनस ऑफ जी एल बाई 18 प्लस दिस जी एल बाई 2, करेक्ट। तो इसको और आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे आप, 2 और 18 का एलसीएम कितना होता है भाई, तो 2 और 18 का एलसीएम आएगा 36, निकाल लेते हैं 18, यस, तो 18 का एलसीएम आएगा 18, तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस ऑफ जीएल एंड प्लस ये 2 9 जा 18, तो ये हो गया आपके पास 9 जीएल। ओके, तो और आपने इसको सॉल्व किया तो बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्लस 8 जी एल अपॉन 18। ओके, सो और इसको आपने सॉल्व किया तो देखिए 2 से ये आ गया आपका 9, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8 जी एल अपॉन 9। ओके, 8 जी एल अपॉन 9 आया, तो बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास रूट ओवर 8 जी एल बाई 3। यस, तो भाई आंसर ये आ रहा है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ,
अभी समझ में आया भाई, ये आ रहा आंसर अंडर रूट ऑफ 8gl/3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लिख लीजिए, एनी डाउट्स? दो बजे तक पढ़ना चाहते हैं? ये तो इस तरह होते हैं हमारे चेन वाले प्रॉब्लम्स। ओके, ओके, टेस्ट के लिए रिवीजन करना है। ओके, ओके, ठीक है। नाउ देखिए ध्यान से। सो चेन वाले प्रॉब्लम्स हम ऐसे करते हैं, इसको जस्ट एक बार आप फिर जाके घर पे देखिए, फिर से बताना है किसी को चेन वाला, ये रिवाइज कराना है फिर से। यस सर, नो। अबे पवार, व्हाट इज योर आंसर? किसी को डाउट है इसमें? एक्सप्लेन करना है फिर से? सबको समझ में आ गया? ओके, तो बस ये पोटेंशियल एनर्जी आप लिखना सीख जाइए, है ना? वो कोई बड़ी बात नहीं होती, बस ये एक्सप्रेशन आपको लिखना आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये एक्सप्रेशन लिख लिया आपने, दैट्स क्वेश्चन वहीं पे खत्म। ओके, सो सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओके, और कुछ डाउट रहे तो कांटेक्ट मी। काइनेमेटिक्स को ऐसे करके हम 2-3 लेक्चर में पूरा कर देंगे। ओके, गिव अटेंडेंस, थैंक यू वेरी मच।